हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अहमदाबाद प्लेन क्रैश से इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि भारत में विमान दुर्घटना की निगरानी कौन करता है। भारत में विमान दुर्घटना की निगरानी कौन करता है? तो 1 का राइट आंसर सी हो जाएगा, DGCA करता है। भारत में विमान दुर्घटना की निगरानी कौन करता है? तो DGCA। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 2 में कहा गया कि ब्लैक बॉक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ब्लैक बॉक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 2 का राइट आंसर बी हो जाए, उड़ान का रिकॉर्ड रखना। ब्लैक बॉक्स का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह उड़ान का मुख्य रिकॉर्ड रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में कहा है ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है। ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? 3 का राइट आंसर सी हो जाए, नारंगी रंग का होता है। ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में कहा है विमान दुर्घटना के बाद सबसे पहले क्या खोजा जाता है। विमान दुर्घटना के बाद सबसे पहले क्या खोजा जाता है? तो 4 का राइट आंसर सी हो जाए, ब्लैक बॉक्स। विमान दुर्घटना के बाद सबसे पहले क्या खोजा जाता है? तो इसका राइट आंसर ब्लैक बॉक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि भारत में पहली एयरलाइन कौन सी थी। भारत में पहली एयरलाइन कौन सी थी? 5 का राइट आंसर सी होगा, टाटा एयरलाइंस थी। भारत में पहली एयरलाइन कौन सी थी? तो टाटा एयरलाइंस थी। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में कहा गया कि मई 2024 में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुई दुर्घटना का मुख्य कारण क्या माना जाता था। मई 2024 में अहमदाबाद एयरपोर्ट में हुई दुर्घटना का मुख्य कारण क्या माना गया था? 6 का राइट आंसर सी, तकनीकी खराबी माना गया था। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में कहा है कि DGCA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। DGCA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। DGCA का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में कहा है विमान में किस यंत्र से ऊंचाई मापी जाती है। विमान में किस यंत्र से ऊंचाई मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर अल्टीमीटर हो जाएगा। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है विमान में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 9 में कहा है कि प्लेन में सबसे सुरक्षित सीट कौन सी मानी जाती है। प्लेन में सबसे सुरक्षित सीट कौन सी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है पीछे की सीट। पीछे की सीट हो जाएगा। प्लेन में सबसे सुरक्षित सीट कौन सी मानी जाती है? तो पीछे की सीट मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में कहा है विमान दुर्घटना में किस एजेंसी द्वारा जांच की जाती है। विमान दुर्घटना में किस एजेंसी द्वारा जांच की जाती है? तो इसका राइट आंसर AAIB हो जाएगा। AAIB हो जाएगा, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में कहा है DGCA का कार्य क्या होता है। DGCA का कार्य क्या होता है? 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विमान दुर्घटना की जाँच। DGCA का मुख्य कार्य क्या था? विमान दुर्घटना की जांच किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में का है ब्लैक बॉक्स में कितने प्रकार के रिकॉर्डर होते हैं। ब्लैक बॉक्स में कितने प्रकार के रिकॉर्डर होते हैं? 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2। ब्लैक बॉक्स में कितने प्रकार के रिकॉर्डर होते हैं? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में का ये CVR का फुल फॉर्म क्या होता है। CVR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हो जाएगा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हो जाएगा। 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में का FDR का फुल फॉर्म क्या होता है। FDR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर हो जाएगा। FDR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में का ये भारत में एयर इंडिया की शुरुआत किसने की थी। भारत में एयर इंडिया की शुरुआत किसने की थी? 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, JRD टाटा। भारत में एयर इंडिया की शुरुआत किसने की थी? JRD टाटा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में का है 2020 में कोझिकोड विमान हादसे में कौन सी एयरलाइन शामिल थी। 2020 में कोझिकोड विमान हादसे में कौन सी एयरलाइन शामिल थी? जिसका कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस हो जाएगा, एयर इंडिया एक्सप्रेस। 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में कहा है कि प्लेन के लैंडिंग गियर का कार्य क्या होता है। प्लेन के लैंडिंग गियर का कार्य क्या होता है? जिसका राइट आंसर उतरने और टेक ऑफ में मदद करना होता है। प्लेन में लैंडिंग गियर का कार्य क्या होता है? तो उतरने और टेक ऑफ में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में कहा है कि रनवे पर लाइट्स का रंग सामान्यतः क्या होता है। रनवे पर लाइट्स का रंग सामान्यतः क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हरा और सफ़ेद हो जाएगा। रनवे पर लाइट्स का रंग हरा और सफ़ेद होता है। 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि ICAO का फुल फॉर्म क्या होता है। ICAO का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ICAO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में कहा है कि भारत का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली IGI होता है। भारत का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट हो जाएगा दिल्ली IGI। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में कहा है विमान दुर्घटना से बचने के लिए सबसे आवश्यक तकनीक कौन सी है? विमान दुर्घटना से बचने के लिए सबसे आवश्यक तकनीक कौन सी है? जिसका राइट आंसर GPS और रडार। GPS और रडार हो जाएगा। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। विमान दुर्घटना से बचने में सबसे आवश्यक तकनीक कौन सी है? तो GPS और रडार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 में कहा गया कि प्लेन क्रैश के दौरान मेडे कॉल का अर्थ क्या होता है? प्लेन क्रैश के दौरान मेडे कॉल का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमरजेंसी है। प्लेन क्रैश के दौरान मेडे कॉल का क्या अर्थ होता है? इमरजेंसी है। 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। तो इसमें कहा कि मिड एयर कोलिजन का अर्थ क्या होता है? मिड एयर कोलिजन का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बी है, हवा में दो विमान टकराना। मिड एयर कोलिजन का क्या अर्थ होता है? तो हवा में दो विमान टकराना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में कहा कि पायलट की थकान को क्या कहते हैं? पायलट की थकान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैटिंग। पायलट की थकान को क्या कहते हैं? तो फैटिंग कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पायलट की थकान को फैटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में कहा कि फ्लाइट सिमुलेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फ्लाइट सिमुलेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर पायलट ट्रेनिंग के लिए। पायलट ट्रेनिंग के लिए फ्लाइट सिमुलेटर का उपयोग पायलट ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। 26 में कहा गया 2023 में किस भारतीय एयरलाइन में सबसे अधिक उड़ान भरी थी? 2023 में किस भारतीय एयरलाइन ने सबसे अधिक उड़ान भरी थी? 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इंडिगो ने भरा था। 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में कहा है कि भारत में AAIB का क्या कार्य होता है? भारत में AAIB का क्या कार्य होता है? 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विमान दुर्घटना की जांच करना होता है। भारत में AAIB का जो कार्य होता है वह विमान दुर्घटना की जांच करना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताए कि उड़ान के समय प्लेन का गति मापने वाला यंत्र कौन सा था? उड़ान के समय प्लेन की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एयर स्पीड इंडिकेटर हो जाएगा। एयर स्पीड इंडिकेटर हो जाएगा। 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। 29 में कहा गया कि प्लेन क्रैश में यात्रियों को बचाने के लिए सबसे पहले सलाह क्या होती है? प्लेन क्रैश में यात्रियों को बचाने के लिए सबसे पहली सलाह क्या होती है? जिसका राइट आंसर सीट बेल्ट बांधें और झुकें। सीट बेल्ट बांधें और झुकें। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। 30 में कहा विमान हाईजैक का अर्थ क्या होता है? विमान हाईजैक का क्या अर्थ है? विमान का अवैध कब्जा। विमान हाईजैक का क्या अर्थ है? विमान का अवैध कब्जा। 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 31 का आंसर बताइए। 31 में कहा गया कि अधिकतम ऊंचाई पर कमर्शियल विमान उड़ते हैं। अधिकतम ऊंचाई पर कमर्शियल विमान उड़ते हैं। 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 35,000 फीट पर। अधिकतम ऊंचाई पर कमर्शियल विमान उड़ते हैं 35,000 फीट पर। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में कहा गया रनवे नंबर 9/27 का मतलब क्या होता है? रनवे नंबर 9/27 का मतलब क्या होता है? तो 32 का राइट आंसर सी होगा, दिशा 90 डिग्री और 270 डिग्री हो जाएगा। रनवे नंबर 9/27 का क्या अर्थ होता है? तो दिशा 90 डिग्री और 270 डिग्री हो जाएगा। 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 में कहा कि प्लेन में डिकम्प्रेशन का क्या अर्थ होता है? प्लेन में डिकम्प्रेशन का अर्थ क्या होता है? 33 का राइट आंसर सी हो जाए, केबिन प्रेशर कम करना। केबिन प्रेशर कम करना। 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में कहा कि पायलट की मदद कौन करता है? पायलट की मदद कौन करता है? 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, को पायलट मदद करता है। पायलट की मदद कौन करता है? तो को पायलट मदद करता है। 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 35 में कहा है प्लेन में ऑक्सीजन मास्क कब गिरते हैं? प्लेन में ऑक्सीजन मास्क कब गिरते हैं? 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जब केबिन प्रेशर गिरता है। प्लेन में ऑक्सीजन मास्क कब गिरते हैं? तो इसका कारण जब केबिन प्रेशर गिरता है। 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि 2015 में एयर इंडिया की फ़्लाइट कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुई थी? 2015 में एयर इंडिया की फ़्लाइट कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुई थी? 36 का राइट आंसर डी, इंडोनेशिया में हुई थी।
इंडोनेशिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। 37 में कहा कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? जिसका राइट आंसर कोचीन हो जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? जिसका राइट आंसर कोचीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए कि एयर क्रैश में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी मानी जाती है? एयर क्रैश में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंखों के पीछे मानी जाती है, पंखों के पीछे। 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 का आंसर बताइए। 39 में कहा है कौन सी भारतीय शहर एविजन हब कहा जाता है? कौन सा भारतीय शहर एविएशन हब कहा जाता है? 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा बेंगलुरु कहा जाता है, बेंगलुरु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। 40 में कहा कि अहमदाबाद का प्रमुख एयरपोर्ट कौन सा है? अहमदाबाद का प्रमुख एयरपोर्ट कौन सा है? 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। अहमदाबाद का प्रमुख एयरपोर्ट कौन सा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। 41 में कहा कि प्लेन के पंखों का मुख्य कार्य क्या होता है? प्लेन के पंखों का मुख्य कार्य क्या होता है? जिसका राइट आंसर लिफ्ट जनरेट करना होता है। प्लेन के मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर लिफ्ट जनरेट करना होता है। प्लेन के पंखों का कार्य लिफ्ट जनरेट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। 42 में कहा गया कि भारत में किस संगठन को एविएशन सेक्टर का निगरानी का अधिकार है? भारत में किस संगठन के एविएशन सेक्टर की निगरानी का अधिकार है? जिसका राइट आंसर MOCA, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। 43 में कहा है कि प्लेन में लगने वाले फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? प्लेन में लगने वाले फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ADSB हो जाएगा, ADSB हो जाएगा। 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। 44 में कहा है 2022 में चीन में जो बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था उसमें शामिल एयरलाइन कौन सी थी? 2022 में जो चीन में बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था उसमें शामिल एयरलाइन कौन थी? इसका राइट आंसर चाइना ईस्टर्न हो जाएगा, चाइना ईस्टर्न हो जाएगा। 44 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। 45 में कहा है विमान में लगे इंजन को क्या कहा जाता है? विमान में लगे इंजन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर जेट इंजन कहा जाता है। विमान में लगे इंजन को जेट इंजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। 46 में कहा गया कि केबिन क्रू द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा जानकारी को क्या कहते हैं? केबिन क्रू द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा जानकारी को क्या कहते हैं? 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा ब्रीफिंग कहा जाता है, ब्रीफिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। 47 में कहा गया विमान में लगी ऑक्सीजन मास्क की आपूर्ति कितने मिनट तक की रहती है? विमान में लगी ऑक्सीजन मास्क की आपूर्ति कितने मिनट तक रहती है? 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा 15 मिनट तक। विमान में लगी ऑक्सीजन मास्क की आपूर्ति कितने मिनट तक रहती है? इसका राइट आंसर 15 मिनट तक रहती है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। 48 में कहा है कि प्लेन में आपातकालीन निकासी कितने सेकंड के भीतर होनी चाहिए? प्लेन में आपातकालीन निकासी कितने सेकंड के भीतर होनी चाहिए? ICAO नियम के अनुसार इसका राइट आंसर 90 सेकंड के भीतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कि फ्लाइट में किन संकेतों के द्वारा यात्रियों की चेतावनी दी जाती है? फ्लाइट में किन संकेतों के द्वारा यात्रियों की चेतावनी दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाउंसमेंट और लाइट्स के द्वारा, अनाउंसमेंट और लाइट्स के द्वारा। 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। 50 में कहा है कि DGCA भारत के अंतर्गत किस संगठन के अधीन काम करता है? DGCA भारत के अंतर्गत किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? 50 का राइट आंसर डी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इस टॉपिक से हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।